नमस्कार। आज हम बात करेंगे बेंजामिन ग्राहम की क्लासिक किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में, मतलब समझदार निवेशक। हाँ, ये किताब तो मतलब निवेश की दुनिया में एक तरह से बाइबल मानी जाती है। बिल्कुल। और हमारे पास ना इस किताब का एक सार है, तो हम उसी के बेसिस पर आज बात करेंगे। अच्छा। समझेंगे कि क्यों ये इतनी जरूरी किताब है, खासकर उन लोगों के लिए जो अनुशासन से सोच समझकर पैसा बनाना चाहते हैं। और ये सोचना ही दिलचस्प है कि वॉरेन बफे इतने बड़े इन्वेस्टर वो ग्राहम को अपना गुरु मानते हैं। हाँ, और उन्होंने इस किताब को बेस्ट कहा है निवेश पर। तो अगर आप भी बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से परेशान हैं, तो ग्राहम के पास शायद इसका एक सॉलिड जवाब है। बिल्कुल। और ग्राहम शुरू ही एक बहुत बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से करते हैं कि भाई आप निवेशक हैं या सट्टेबाज। हाँ, ये जानना तो पहला कदम है। एकदम। और फर्क क्या है दोनों में, उन्होंने बड़ा साफ बताया है ना। हाँ बिल्कुल, निवेशक वो है ग्राहम के हिसाब से जो पहले पूरी तरह विश्लेषण करता है, मतलब डीप रिसर्च। फिर वो दो चीजें देखता है, एक तो मेरे पैसे की सुरक्षा, सेफ्टी, और दूसरा एक ठीक ठाक संतोषजनक रिटर्न। सही। और सट्टेबाज? सट्टेबाज वो ज्यादातर बाजार के मूड पर चलता है, या कोई टिप मिल गई, कोई भविष्यवाणी हो गई। अच्छा, मतलब शॉर्ट टर्म में जल्दी पैसा बनाने की सोच। ग्राहम तो सीधे कहते हैं इससे बचो। हाँ, वो कहते हैं सट्टेबाजी से दूर रहो और लंबा सोचो, मतलब अनुशासित निवेश। और यही सोच, यही अनुशासन लंबे समय में वेल्थ बनाने की नींव है। ये बस खरीदना बेचना नहीं है, ये पूरी एक सोच है। और इसी सोच को समझाने के लिए वो मिस्टर मार्केट वाला उदाहरण देते हैं। बड़ा मजेदार है वो। अरे हाँ, मिस्टर मार्केट, वो तो कमाल का कॉन्सेप्ट है। मतलब ऐसे सोचिए कि बाजार आपका बिजनेस पार्टनर है ना। हाँ, नाम है उसका मिस्टर मार्केट। और वो रोज आता है आपके पास। बिल्कुल, रोज दरवाजे पर, और आपको अपने हिस्से के शेयर खरीदने या बेचने का भाव बताता है। लेकिन मजे की बात यह है कि उसका मूड बड़ा बदलता रहता है। हाँ, बहुत ज्यादा। कभी तो एकदम सातवें आसमान पर खुश, ऊंचा भाव लगाएगा, और कभी कभी बिल्कुल डिप्रेस्ड, डरा हुआ, कहेगा ले लो भाई, सस्ते में ले लो। तो समझदार निवेशक क्या करे? समझदार निवेशक उसके मूड का गुलाम नहीं बनता। ग्राहम कहते हैं जब मिस्टर मार्केट का मूड गड़बड़ हो, मतलब वो अतार्किक खुला हो, चाहे बहुत ज्यादा खुश हो या बहुत ज्यादा दुखी। हाँ, तो उसकी उन कीमतों का फायदा उठाओ, उसके साथ बहो मत। ये है असली कला। मतलब बाजार की भावनाओं से ऊपर उठकर मौके पहचानना। बिल्कुल। और ऐसे मौके पहचानने और उनका फायदा उठाने के लिए उनका वो सबसे जरूरी सिद्धांत आता है, सुरक्षा का मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, ये तो उनके पूरे दर्शन का मतलब कोर है, दिल है। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? सीधा सा मतलब है, कोई भी चीज खरीदो तो ये पक्का कर लो कि उसकी कीमत, उसकी असली कीमत मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम हो। अच्छा, मतलब डिस्काउंट पर खरीदना। एक तरह का डिस्काउंट। ये जो गैप है ना कीमत और वैल्यू के बीच, यही है आपका सुरक्षा कवच। ये क्यों जरूरी है इतना? अरे बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर आपने वैल्यू अंदाजा लगाने में कोई गलती कर दी, या बाजार अचानक गिर गया, या कंपनी ने उतना अच्छा नहीं किया जितना सोचा था, हाँ, तो ये मार्जिन आपको बचाता है, बड़े नुकसान से बचाता है। ये रिस्क मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल तरीका है। सही बात है। अच्छा, ग्राहम निवेशकों को दो टाइप में भी बांटते हैं ना, उनकी अप्रोच के हिसाब से। हाँ बिल्कुल। एक है रक्षात्मक निवेशक, मतलब डिफेंसिव या पैसिव। ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जो ज्यादा सेफ्टी चाहते हैं और निवेश में बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहते। ओके, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? सिंपल, पैसा बांट दो अच्छी क्वालिटी के बॉन्ड्स में और बड़ी जानी मानी कंपनियों के शेयर्स में, ब्लू चिप जिन्हें कहते हैं। कितना कितना? शायद 50-50 जैसा कुछ। और सिर्फ एक दो स्टॉक नहीं, कम से कम 10-30 स्टॉक्स में फैलाओ, डाइवर्सिफाई करो। और साल में एक बार देखो पोर्टफोलियो को, और जरूरत लगे तो बैलेंस कर लो, बस। ठीक है। और दूसरा टाइप? दूसरा है उद्यमी निवेशक, एंटरप्राइजिंग या एक्टिव। ये वो हैं जो ज्यादा मेहनत करने को तैयार है। हाँ, ये ज्यादा रिसर्च करेंगे, विश्लेषण करेंगे, ये मौके ढूंढते हैं। अच्छा, तो ये उद्यमी निवेशक क्या देखते हैं किसी स्टॉक में? सिर्फ सस्ता होना काफी है? नहीं, सिर्फ सस्ता नहीं। यहीं पर ग्राहम कुछ जरूरी मैट्रिक्स, मतलब आंकड़ों की बात करते हैं। जैसे पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स, मतलब कंपनी की कमाई के मुकाबले आप कितना महंगा खरीद रहे हैं। ज्यादा पीई मतलब शायद महंगा है। हाँ, ग्राहम यही कहते थे कि बहुत ज्यादा पीई से बचो। फिर है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक। ये वो सुरक्षा के मार्जिन से जोड़ता है। बिल्कुल, क्या आप कंपनी को उसकी नेट एसेट वैल्यू से सस्ते में खरीद रहे हैं? और कंपनी पर कर्ज, डेट टू इक्विटी रेशियो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कम कर्ज मतलब कम रिस्क, कंपनी ज्यादा स्टेबल है। और डिविडेंड। डिविडेंड रिकॉर्ड,
जो कंपनियां लगातार डिविडेंड देती हैं वो अक्सर भरोसेमंद मानी जाती हैं। ये सब तो हो गई तकनीकी बातें, आंकड़े, स्ट्रैटेजी, लेकिन ग्राहम एक और चीज पर बहुत जोर देते थे। हाँ, और शायद सबसे जरूरी चीज, निवेश का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। उनका मानना था कि तेज दिमाग मतलब आईक्यू से ज्यादा जरूरी है इमोशनल कंट्रोल, भावनात्मक अनुशासन। बिल्कुल सही। वो जो भेड़ चाल होती है ना, हाँ हर्ड बिहेवियर, उससे बचना सबसे जरूरी है। हाँ, जब सब खरीद रहे हैं तो आप भी खरीद लो, सब बेच रहे हैं तो आप भी बेच दो। इसी से बचना है। ग्राहम ने कहा भी है, वो बहुत मशहूर लाइन है उनकी, कौन सी? निवेशक की मुख्य समस्या और उसका सबसे बड़ा दुश्मन शायद वो खुद है। वाह, मतलब हम खुद ही अपनी दुश्मन बन जाते हैं डर या लालच में आकर। एग्जैक्टली। असली जीत धैर्य रखने में है, अनुशासन में है और लॉजिक से सोचने में है, बाजार के शोर में बह जाने में नहीं। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो ग्राहम के सिद्धांत क्या है? विश्लेषण करो। हाँ, गहराई से। फिर सुरक्षा का मार्जिन हमेशा रखो। मिस्टर मार्केट के मूड का फायदा उठाओ। और सबसे जरूरी, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। और ये बातें आज भी उतनी ही काम की हैं, है ना? शायद आज की इस तेज दुनिया में और भी ज्यादा, जहाँ इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतना शोर है। ये सिद्धांत हमें शांत रहने और सही फैसले लेने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, शोर से सिग्नल को अलग करना सिखाते हैं। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ग्राहम ने कहा कि निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। आज के समय में जब हर पल खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया है, भावनाएं भड़कना बहुत आसान है, तो ऐसे में हम खुद को कैसे कंट्रोल करें, कैसे ग्राहम के उस शांत तर्कसंगत नजरिए को अपनाएं, इस पर जरूर सोचिएगा।